नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईएसपीसीएस अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो परीक्षा होने वाली है अक्टूबर में, उसकी प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे हिंदी में विलोम शब्द। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर है घात प्रतिघात, और प्रसारण संकुचन, खग मृग, और शाश्वत सदैव। तो यह आपका गलत है, ऑप्शन सी। और शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है, ना कि सदैव। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है अशुद्ध विलोम युग का चयन कीजिए। महत्वपूर्ण है, और ये विलोम शब्द आपके जो आरओ एआरओ के फॉर्म आने वाले हैं अभी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एपीएस की परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि चार में से कौन सा अशुद्ध विलोम है। तो यह यहाँ पर है ऐहिक का लौकिक, तो कर्कश का मधुर, ऐश्वर का अनैश्वर, और ऋजु का वक्र। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐहिक का विलोम जो है पारलौकिक होता है, जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 3 नंबर में देख लेंगे। लिखा है कि प्रश्न संख्या 3, 4 नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ चुनिए जो एक दूसरे का विलोम ना हो। तो यहाँ पर है सम्मान और आज्ञा, यह कुछ इनका विलोम नहीं है। तो पहला का है कि गौ गुण का अवगुण सही है, देव का दानव ये भी सही है, तरल का ठोस। तो लिखा है कि प्रस्तुत विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। सम्मान का विलोम अपमान होता है या असम्मान होता है। आज्ञा का विलोम अवाज्ञा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि जय पराजय, सार्थक निरर्थक, पतन उन्नति, धर्म और पुण्य। पाप और पुण्य होता है, ना कि धर्म और पुण्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी हो गया यहाँ इसका आंसर। 5 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यह सदाचार दुराचारी ये नहीं है, बाकी ये सब सही है। सम का विषम, सार्थक का विरोधी, और समष्टि का व्यष्टि। नेक्स्ट देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे अगर दिया हुआ है। सदाचार का विलोम दुराचार होता है। शेष युग्म सही सुमेलित हैं। आपने अभी पढ़ा कि ऋजु का विलोम जो होता है वह है वक्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऋजु का विलोम फिर से वही, तो ऋजु का विलोम वक्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अध का विलोम। तो यहाँ पर लिखा है कि अध का विलोम जो होता है पूर्ण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उचित शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। नेक्स्ट देखेंगे, बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य, ऑप्शन डी। आपको ये सब रटा होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है आविर्भाव का विपरीतार्थक, तो तिरोभाव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट उन्मूलन का, तो वो हो जाएगा आपका रोपण, ऑप्शन डी। लिखा है उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द है, तो उद्दत का है विनीत। घृणा का आप जानते हैं प्रेम। हिंसा का विलोम अहिंसा होगा। उथला शब्द का विलोम हो जाएगा गहरा, ऑप्शन ए। उभार विलोम का होगा धसा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द है, तो वह है आपका नाश्वर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्रस्त का विलोम, तो वो हो जाएगा मुक्त। नेक्स्ट देखेंगे, चपल का विलोम शब्द है, तो वह चपल का है, ऑप्शन ए गंभीर। और चंचल का विलोम होगा स्थिर, उद्यमी का निरुद्यम, और मूक का वाचाल। नेक्स्ट देखेंगे, जटिल का विलोम शब्द देख लेंगे, तो जटिल का हो जाएगा आपका सरल। कुटिल का विलोम भी सरल होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। तो वो होगा विष। और अमर का मर्त। आवृत्त शब्द का विलोम है, तो आवृत्त का है अनावृत्त। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि जड़ का विलोम, तो जड़ का विलोम होगा चेतन, ऑप्शन डी। जल का विलोम थल, मूर्ख का विलोम विद्वान। हर्ष का विलोम बताइए, तो हर्ष का है विषाद। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि हास का विलोम शब्द है, तो हास का है रुंदन यानी कि रोना। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है सुसुप्ति का विलोम है, तो वह होगा आपका जागृति, ऑप्शन डी। सुमति का विलोम कुमति, समष्टि का व्यष्टि, विधि का निषेध। इसके और भी ऑप्शन जो थे उसको भी ले। सत्युत्य का विलोम होगा, तो वो होगा हे। सत्युत्य का विलोम निद्या होता है, प्रश्नगत में निद्या नहीं है, अतः सत्युत्य का विलोम हे होगा। लाभ का विलोम हानि होगा। ये भी हमने पढ़ लिया इसके एक्सप्लेनेशन से। 27 में कह रहा है कि सम शब्द का विलोम है, तो इसका हो जाएगा आपका विषम।
सम्मुख का आप जानते हैं विमुख, ऑप्शन ए। लिखा है सूक्ष्म शब्द का विलोम, तो सूक्ष्म शब्द का हो जाएगा आपका स्थूल। मोटा का पतला होता है, स्वाधीनता का पराधीन होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर स्वतंत्रता का परतंत्रता, निरंकुश का अंकुश होता है। नेक्स्ट देखेंगे सन्मार्ग का कुमार्ग होता है, ऑप्शन डी। लिखा है स्वर्ग का विलोम, तो वो है आपका ऑप्शन सी नरक। निम्न में से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर है पौराणिक प्राचीन, यह सुमेलित नहीं है। बाकी कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य, ध्वंस का निर्माण। तो नवीन का अर्वाचीन होगा, प्राचीन का तो प्राचीन का अर्वाचीन होगा। बाकी सही शब्द सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वह है आपका मांध्य का धान्य। तो मांध्य का होगा अमान्य, मान्य का होगा अमान्य, भद्र का अभद्र, भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी। वैमनस्य का विलोम शब्द है, तो वो है सौमनस्य। नेक्स्ट देखेंगे व्यास का समास, लघु का दीर्घ और संक्षेप का विस्तार होगा। नेक्स्ट देखेंगे रुग्ण का विलोम शब्द है, तो वह है आपका स्वास्थ्य, ऑप्शन बी। स्थूल का सूक्ष्म, आलसी का कर्मठ। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि विपद का विलोम, तो संपद होगा, ऑप्शन बी। लिखा है वक्ता का विलोम होगा, तो वक्ता का होगा आपका श्रोता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं, तो इनका हो जाएगा दिगंबर। नेक्स्ट देखेंगे उस कृपण व्यक्ति के चर्रे दुराज तक होने वाले के लिए दानी। तो यहाँ पर अनकार्थी शब्द आ गया है, हमें लग रहा है। फिर लिखा है कि ज्येष्ठ मास में निर्जना एकादशी व्रत कठिन होता है, तो हो जाएगा आपका कनिष्ठ, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी माफ कीजिएगा, ज्येष्ठ का विलोम अभी विलोम ही चल रहा है। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, यहाँ पर अनुरक्ति है, उतनी उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर विरक्ति है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए इसका पढ़ लेंगे हम लोग आगे। अनुरक्ति शब्द का विलोम विरक्ति, क्रोध का विलोम क्षमा और रिक्त का विलोम पूर्ण। लौकिक जगत की माया में फंसे हुए रेखांकित शब्द को लौकिक का हो जाएगा अलौकिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे संतोष महाधन है, तो संतोष का हो जाएगा असंतोष, ऑप्शन ए। फिर उद्दत शब्द का विलोम है, उद्दत का विनीत। देखिए बार बार आपका वही लौट लौट के आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आप अगर कुछ कर लेंगे तो आपका विलोम गलत नहीं होगा। कुछ शब्द अगर रट लेंगे आपका, तो देखिए उद्दत का विनीत, उत्तम का अधम और कोमल का कठोर। विपरीतार्थक शब्द शोषक का, ऑप्शन बी पोषक। प्रसारण का विलोम, ऑप्शन सी अंकुचन। देखिए लिखा है कि प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल का चयन कीजिए। तो देखिए प्रियजन, बच्चे, परिवार एक समूह के हैं और घर का समूह अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए लिखा है कि खेद, समस्या, कठिनाई और जटिलता, ये जब किसी भी चीज़ को कठिनाई के बारे में कह रहे हैं, और खेद जो है वो इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा। खेद का मतलब किसी बात को कह के आपको आत्मग्लानि हो रही है, आपको खेद हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कर्कश का विलोम नीचे दिए विकल्पों में से चुनिए। मधुर, कर्कश शब्द का विलोम मधुर या कोमल होता है। विवेकी शब्द का विलोम अविवेकी होता है। श्री गणेश का इति श्री होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे संपन्नता का विपन्नता होता है या निर्धनता होता है, ऑप्शन बी। संपन्नता का उपयोग विलोम विपन्नता होता है और संपन्न का विपन्न होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में संपन्नता का विलोम निर्धनता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य का हो जाएगा अजर्व। यह इंपॉर्टेंट है, जब कुछ नया आता है तो आप जरूर इसको नोट कर लीजिए। पृथ्वी का विलोम आकाश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अवनी का विलोम अंबर, ऑप्शन ए। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, तो ऐहिक का हो जाएगा ऑप्शन सी परलौकिक। और भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, आकाश का पाताल, ऑप्शन बी।
चलिए, लिखा है कि 70-71 शब्दों में विलोम शब्द चुनिए। तो लिखा है कि अल्पज्ञ, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। क्रश का होगा हष्टपुष्ट या हष्टपुष्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में लिखा है कि परोक्ष का हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष, स्थूल का सूक्ष्म होता है, उत्कृष्ट का होगा आपका ऑप्शन बी निकृष्ट। नेक्स्ट देखेंगे। गरल का हो जाएगा ऑप्शन बी सुधा, जल का थल, चिरंतन का आपका ऑप्शन बी नाश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय का होगा अस्त। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कृतज्ञ का होगा आपका कृतघ्न, ऑप्शन बी। संकीर्ण का होगा विकीर्ण, ऑप्शन डी। चलिए, पर्यायवाची को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।